वेलकम टू द टैरो वाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टा हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना ही आप रखेंगे, बाकी का आपको और के लिए छोड़ देना है। मैं आपको रोज़ ही बताता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है, तो इसको इसी माइंड सेट के साथ ही आपने कंटिन्यू करना है। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और अब मैं आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है, क्या आपके पर्सन आपको इग्नोर करके पछता रहे हैं, हाँ या ना। तो इसी पर ही आज की मेरी ये टैरोट से रीडिंग होने जा रही है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कि क्या क्या आज के मैसेज हैं जो मेरे थ्रू आपको डिवाइन देना चाहते हैं। ये एक लव रीडिंग है और सभी जोडिएक साइंस के लिए होने जा रही है। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि आप जब इस रीडिंग को कंटिन्यू करें तो अपने पार्टनर का, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका 3 बार नाम ज़रूर लें, और या फिर उनके चेहरे को विजुलाइज ज़रूर करें और पॉजिटिव बने रहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनके पार्टनर इनको इग्नोर करके क्या पछता रहे हैं, हाँ या ना। और क्या चल रहा है उनके जीवन में इस वक्त, क्या है उनकी वर्तमान भावनाएं, फीलिंग्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, द हैंडमैन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, टावर, सेवन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, स्टार,
Seven of Cups, Seven of Swords, the World, the Hermit, Page of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो गाइस यहाँ पे एनर्जीज आ चुकी हैं और यहाँ पे दिख रहा है आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में हैं, बिल्कुल आपकी बातचीत बंद है, बिल्कुल ये रिश्ता ख़त्म हुआ पड़ा है। और जिनके लिए भी आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स में वो व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी एक अकेलापन, एक अलोनीनेस की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर आ रही है। और ये व्यक्ति यहाँ पर हर्मिट मोड पर है, बहुत ही चिंतन मंथन करते हुए मुझे यह नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जब से ये रिश्ता टूटा है कहीं ना कहीं एक उदासी की चादर ने इन्हें, जब से ये रिश्ता ब्रेक हुआ है, जब से ये बिल्डिंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल टूटा हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पर सब कुछ, यानी कि ये सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ आपके इस रिश्ते में, पूरी तरह से अंधकार है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपका पूरी तरह से मैं कहूँगा कि विश्वास को तोड़ दिया है, पूरी तरह से आपके जो आपने जो उम्मीदें लगा रखी थी वो सब कहीं ना कहीं धाराशायी हो गई हैं। इस व्यक्ति ने अचानक सडनली यहाँ पर एक ऐसा फैसला लिया जो कि यहाँ पर इस रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा दर्द का कारण बन गया आपके और इनके लिए बहुत बड़े दर्द का कारण बन गया। और जब से इस व्यक्ति ने ऐसा किया तभी से ही यहाँ पर उदासी की चादर ने इनको पूरी तरह से अपने काबू में घेर रखा, यानी कि अपने पूरी तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से यहाँ पर मायूस है, पूरी तरह से दर्द के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति। साथ ही ये व्यक्ति पूरी तरह से स्टक है, जहाँ पर भी है, जिन भी परिस्थितियों में है यहाँ पर वो खुश नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर एक नेगेटिविटी यहाँ पर इनको पूरी तरह से घेर रखा है। कुछ ना कुछ ऐसे बंधन जरूर रहे हैं आपके इस रिश्ते में, या किसी न किसी ऐसी जिम्मेदारी में ये व्यक्ति फंसे हुए हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी स्टक यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब क्या करूं क्या ना करूं, किस तरीके से करूं, किस तरह से एक्शन लूं, मगर यहाँ पर ये व्यक्ति चाह करके भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है इनके कोई फादर फिगर या इनके कोई भाई हो सकते हैं या परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी वजह से इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बना ली, आपसे ये व्यक्ति भागने लग गए, यानी कि दूरियां बना ली। इन्होंने चीटिंग भी आपके साथ में करी है और इन्होंने आपसे ये भागते हुए मुझे नज़र आया, यानी कि कहीं ना कहीं इनके प्रेशर में आकर के ये इस रिश्ते को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने पर मजबूर हो गए, ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको झूठ भी बोले हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको मैनिपुलेट भी किया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रखा है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया है इस व्यक्ति ने। यहाँ पर बहुत इंतज़ार कराया है आपको, एक बहुत बुरी तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप इस व्यक्ति ने बना दिया और यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं दी और आपको घुमा करके गोल गोल घुमाते रहे। आपके सवालों से बचने के लिए व्यक्ति आपसे भागना या दूर होना ही पसंद कर रहे थे, ऐसा यहाँ पर पास में ज़रूर हुआ है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही हो सकता है किंग ऑफ सॉर्ड्स एक चीज़ और दिखाता है, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो यहाँ पर इनके स्पाउस भी यहाँ पर हो सकते हैं जिसके कारण आप और आपके जो पार्टनर कहीं अलग अलग मैरिड हों और यहाँ पर इनके स्पाउस के डर की वजह से यहाँ पर इन्होंने ये रिश्ता ब्रेक किया है और यहाँ पर बिल्कुल दूरियाँ क्रिएट कर दी हैं। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं। दो एक डिसीजन, यानी कि कोई भी डिसीजन लेने की मतलब अपने आप को कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए, उसके लिए आज ये व्यक्ति पूरी तरह से परेशान यहाँ नज़र आते हैं और ये सेपरेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द का कारण बना हुआ है इनके लिए। और ये यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर जो भी इन्हें यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस का
दिलासा दिया गया, बहुत सारे ऑप्शंस में यहाँ पर इनको फंसा दिया गया और उसमें ये व्यक्ति यहाँ पर स्टक हो गया और कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाया। और यहाँ पे इसी चीज़ ने कहीं ना कहीं जो भी इनको इनके बड़ों ने, इनके फादर ने, इनके भाई ने जो भी यहाँ पर इनको ऑप्शन दिखाए, उनमें कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कंफ्यूज हो गया और ये कोई डिसीज़न नहीं ले पाया। और जिस डिसीज़न नहीं ले पाने ने ही पूरी तरह से इनको स्टक कर दिया, कंफ्यूज कर दिया और पूरी तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं ले पाए। उसका गहरा पछतावा यहाँ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से हैंगमैन की एनर्जी में है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये व्यक्ति उल्टा लटके हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर दर्द का माहौल है और ये व्यक्ति पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर गए इस वक्त। और यहाँ पर यही कहीं ना, यानी कि इनका एक्शन ना लेना ही यहाँ पर आज इस रिश्ते की हालत आप देख ही रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सेपरेशन में हैं। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत गहरा प्यार, यहाँ पर एक ट्रू लव भी आपको करते हैं। सच्चाई ये है कि इन्होंने जो भी कुछ किया परिस्थितियों के कारण यहाँ पर किया हुआ नज़र आता है और यहाँ पर एक सच्ची फीलिंग्स यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही हैं। और यहाँ ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद यानी कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके रिश्ते पर है। एक ट्रू लव यहाँ पर ये करता है आपसे, इसमें कोई दरार नहीं है। और यहाँ पर आप भी 2 ऑफ कप्स की यहाँ पर यानी कि दोनों ही कहीं ना कहीं एक आधा यानी कि शिव शक्ति ऊर्जा यानी कि आधे अधूरे दोनों एक दूसरे के बिना महसूस करते हो, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही ये आपको याद भी कर रहे हैं, आपको मांग भी रहे हैं। दुआओं में आपको मांगना, आपके प्यार को मांगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये 9 ऑफ कप से जो कि विश फुलफिलमेंट को यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपके प्यार को, आपके संग साथ को पाने के लिए यहाँ पे मन्नतें कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रार्थना में कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपने जो प्यार दिया है इस व्यक्ति को, जो ट्रू लव दिया है इसको, ट्रू केयर दी है इसको हर तरह से आपने केयर ही नहीं दी है बल्कि बहुत रेस्पेक्ट भी इनको आपने दी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यही केयर, यही प्यार, यही लॉयल्टी आपकी इस व्यक्ति को यहाँ पर आज याद आ रही है। जब ये सेपरेशन हो गया है तब आपकी यहाँ पर इसको आज अहमियत समझ में आ रही है कि यहाँ पर जहाँ पर भी ये व्यक्ति है उनको किसी को इनकी मन की नहीं पड़ी है, इनकी खुशियों की नहीं पड़ी है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से नोट कर रहा है। और यही कारण है जिन लोगों के कारण यहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, किसी भी तरीके से कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इनकी परेशानियाँ या इनको क्या चाहिए उससे वहाँ पर जहाँ पर भी हैं उनको कोई लेना देना है नहीं। और यही चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति को एक्शन लेने पर मजबूर कर रही हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक्शन लेते हुए मुझे नज़र भी आ रहे हैं और एक्शन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये एक बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। और साथ ही आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है और एक 24 घंटे आपके लिए यहाँ पर आप चल रहे हैं इनके थॉट्स में, इनके माइंड में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर एक नई शुरुआत ये करना चाहता है व्यक्ति, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में साफ साफ दिख रही है कि आपके संग साथ को, आपके प्यार को ये व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, पहले जैसा हो जाए। जो भी कुछ यहाँ पर बिगड़ा है काश वो सब चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएं। और ये यहाँ पर इसको समय बदलना चाहते हैं, इस समय की बदलने के लिए यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस इनकी जारी है और ये होता हुआ भी नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून से आपको मैं बताता ही हूँ कि जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो यहाँ पर बहुत बड़े अच्छे बदलाव, यानी कि जो भी कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कर्मा यहाँ नज़र आ रहा है। कोई साइकिल नज़र आ रही है, वर्ल्ड का कार्ड है और वर्ल्ड के कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति पूरी तरह से आपके साथ ही कंप्लीट होते हैं, यानी कि आपके साथ ही यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा आपको कहा कि एक दूसरे के बिना अधूरा फील करना,
ठीक इसी तरीके से ये व्यक्ति भी यहाँ पर आप में ही अपना जहान देखते हैं। हो सकता है आप लोग कुछ लोग यहाँ पर सोशल साइट्स से भी मिले हुए हों, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून जो आकर कह रहा है कि यहाँ पर एक गुड लक इस रिश्ते में आ रहा है और ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन लेने की और आपके पास आने की यहाँ पर इनकी जो इनके मन में यहाँ पे चल रहा है इस वक्त की करंट फीलिंग्स वो साफ साफ चल रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये स्टार का कार्ड जो बैलेंस अब तक इन्होंने नहीं किया आपके साथ में, उसमें ये बैलेंस करना चाहते हैं। और आपको आपके लिए मैंने जैसे कहा 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पर है जो कि विशफुलमेंट के लिए यहाँ पर आपकी चाहत दिखा रहा है। आपको यहाँ पे आपके प्यार को पाने की चाहत इस व्यक्ति की पूरी दिखाई दे रही है, मैनिफेस्टेशंस करता ये नज़र आ रहा है। दूसरा कार्ड भी यहाँ पर मेजर अरकाना से मौजूद है जो दिखा रहा है स्टार का, जो कि यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करने के लिए ये व्यक्ति आपके संग साथ को पाने के लिए बेचैन है। और यहाँ पर यानी कि किसी से इसको कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आज ये अपने बारे में सोच रहा है, यानी कि अपने बारे में, यानी कि आपके बारे में और अपने बारे में। यहाँ पर इसकी मन की जो साफ साफ यहाँ इनकी फीलिंग्स दिखाई दे रही है वो साफ दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति को यहाँ पर सिर्फ एक इनकी करंट फीलिंग्स में ये दिखाई दे रहा है कि ये एक यानी कि सबको दरकिनार करके ये व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं एक रियूनियन और यूनिवर्स से यहाँ पर सेकंड चांस की गुहार लगाते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अन्याय इन्होंने यहाँ पर आपके साथ किया है, ऐसा ये व्यक्ति यहाँ पर मानता है। और ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर से एक सेकंड चांस यानी कि दूसरा एक चांस इस रिश्ते में पाने की आप ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही इस सेपरेशन ने पूरी तरह से इनको भी तोड़ रखा है, पूरी तरह से यहाँ पर दर्द में ये व्यक्ति है। पूरी तरह से इन्होंने शायद यही सोचा था कि सब कुछ जो भी जिनके कहने में भी आकर ये लोग ये ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब रिश्ते हैं बनते हैं टूटते हैं फिर सब सही हो जाता है, मगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन से यहाँ पर ये रिश्ता टूटा है उस दिन से ही ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, चिंतन मंथन करता हुआ, एक अकेलेपन का शिकार, यानी कि किसी से बात करना भी ये आपसे ही बात बंद नहीं है बल्कि इनकी सभी से ही बात बंद है। और ये यहाँ पर किसी से बात करने में इनको कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल एक अकेला रहना, बंद कमरे में रहना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, इस तरह की साफ साफ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पर गाइस। और यहाँ पर एज गैप भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और यहाँ पर स्टेबिलिटी ये व्यक्ति अब देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और साथ ही जो भी यहाँ पर दूरियाँ बनी हैं इन दूरियों को नज़दीकियों में परिवर्तित करना चाहता है ये व्यक्ति। और यहाँ पर जो भी इन्होंने समय दिया है इस रिश्ते में तो इसको ये जया नहीं करना चाहते, यानी कहीं ना कहीं आज इनको ये एहसास हो रहा है कि मेरी भी तो इन्वेस्टमेंट है, मैं ऐसे कैसे ही अपने इस रिश्ते को ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। यानी कि आप जब आपसे ये सेपरेशन में आए हैं तो सब चीज़ें इन्हें सिरे से शुरू से सब कुछ याद आ रहा है, आपका प्यार, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी क्वालिटियाँ, ये सब चीज़ें आज इनको आपकी तरफ आने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और यहाँ पर यही कारण है इनको अब चैन नहीं है, इनको यहाँ पर ये जो आपने यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जो केयर सपोर्ट कर दी है इनकी, और अपने से पहले इनका आपने ख्याल रखा है और हो सकता है अपने फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत किए हैं इनको, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने पार्टनर का साथ यहाँ पर पैसों से भी यहाँ पर बहुत साथ दिया, यानी कि इमोशनली सपोर्ट ही नहीं रही है इस व्यक्ति को आपकी, यहाँ पर अपने पैसों से भी यहाँ पर इनको बहुत तरह से हेल्प की है, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ ही 7 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं और यहाँ पर इसको इस सेपरेशन को ये व्यक्ति यहाँ पर समाप्त करना चाहता है और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है।
और ये यहाँ पर एक ओवर इमोशनल एक नई शुरुआत, इस रिश्ते को जीतना इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति आपको फिर से आकर्षित करना चाहते हैं, ऐसा साफ साफ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और एक नई शुरुआत करके और अपनी इस ये जो इनकी दुनिया पूरी लुटी हुई इनको महसूस हो रही है, यानी कि आपका प्यार क्या छूटा है। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आप में ही, आपके ख्यालों में ही और आपके बिना यहाँ पर इनका ये हाल है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से, यानी कि जो लोग हैं इनके पास उनमें कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार को मिस कर रहा है, आपके संग साथ को मिस कर रहा है। और ये जो इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत बर्डनफुल इस वक्त इसको यहाँ पर इनको ये परिस्थिति, ये जो दूरियां हैं, ये जो आपसे सेपरेशन है, इनको बहुत बर्डनफुल महसूस हो रहा है। बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इन्होंने जो यहाँ पर ये कदम उठाए, वही कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बन गया है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है वो मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यहाँ पर पछतावा है या नहीं, तो आप इस बात से समझ ही गए होंगे कि व्यक्ति यहाँ पर अपने जो भी इन्होंने डिसीज़न लिए हैं आपसे दूर जाने का, आपसे सेपरेशन करने का, तो वो चीज़ें आज इनको बहुत बुरी तरह से पछतावा इनको इस चीज़ का हो रहा है, रिग्रेट इस व्यक्ति को हो रहा है। और यही रिग्रेट यहाँ पर इसको पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किस तरह से यहाँ पर जो आपसे दूर जाने का फैसला है, उसने किस तरह से इनको यहाँ पर उदासी में यहाँ पर डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं, इनकी घोर पछतावा यहाँ साफ साफ निकल करके आया है। तो गाइस, अब मैं रीडिंग को करूँगा समाप्त। मिलूँगा आपसे लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं।